Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे मैथ एंड ओएस मॉड्यूल्स के बारे में. इनफैक्ट हम मॉड्यूल्स को ही देखेंगे इन जनरल बिकॉज मॉड्यूल्स बहुत काम आते हैं आपके फंक्शंस में, मतलब टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग इन द फंक्शंस, राइट. हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी आपके आर्ग्यूमेंट पासिंग बाय रेफरेंस के बारे में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मैथ एंड ओएस मॉड्यूल्स, राइट. तो मॉड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं? मॉड्यूल्स एक काइंड ऑफ प्री रिटन कोड मान लीजिए आप उसको. उसके अंदर आपके वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट. तो पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड फॉर वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स. उसमें वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. और फॉर एग्जांपल अब मैं देखिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, हेल्प फंक्शन का यूज़ करता हूँ. मैंने लिखा हेल्प, मैंने लिख दिया मॉड्यूल्स. तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, थोड़ा टाइम लेगा. ये फंक्शन मुझे जितने भी मॉड्यूल्स हैं मेरे इंस्टॉल्ड पाइथन इसके अंदर, वो मुझे लिस्ट करके दे देगा, ठीक है. तो अब देखिए जैसे कि ये थोड़ा टाइम लेगा. अब देन इसने थोड़ी बहुत वार्निंग्स दी है. अब ये मुझे थोड़े मॉड्यूल्स दिखा देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिप्टोडोम, आई पाइथन, फ्यूचर, एबीसी, कॉन्डा, वेरीफाई, स्पाइडर, स्टैक डेटा, नेटवर्क एक्स, सी टाइप्स, नंबर्स, ODBC. मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं. इतने मॉड्यूल्स हैं कि आप थक जाएंगे इन्हें पढ़ते पढ़ते, बट हाँ आप इन्हें पढ़ सकते हैं ज़रूर. ATTRS, BDB, राइट. तो इसने पूरी लिस्ट मुझे बना के दे दी है जितने भी मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर. अगर और भी इंस्टॉल करने तो हम और भी इंस्टॉल कर सकते हैं पिप इंस्टॉल से, वो भी देखेंगे. बट फिलहाल अब देखते हैं कि हम इन मॉड्यूल्स को कॉल कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल होता है मैथ मॉड्यूल में क्या होता है, उसमें कुछ वैल्यूज, जैसे मैंने कहा था ना, वेरिएबल्स भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं. मैथ मॉड्यूल में आपके वेरिएबल्स होते हैं, पाई हो गया, लॉग ई हो गया, राइट, ई की वैल्यू हो गई, सील, फ्लोर, ये सब फंक्शंस भी होते हैं. तो अब मैथ को, अगर हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कीवर्ड लिखेंगे. इंपोर्ट हमने लिख दिया मैथ. अब ये मैथ मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं, हमने उसे कॉल करा. अब मैं प्रिंट लिखता हूँ पाई, मैथ डॉट पाई. इसका क्या मतलब है, मैंने लिखा पाई, उसकी वैल्यू क्या होती है, मैथ जो मैंने मॉड्यूल लिया था, मैथ डॉट पाई, उसमें से हम पाई को कॉल कर रहे हैं, राइट. मॉड्यूल का नाम और उसके बाद डॉट जो भी हमें कॉल करना है. तो मैंने लिखा, तो अब देखिए पाई की वैल्यू आ गई. इसी तरह अगर मैं ई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैंने लिखा ई, मैथ डॉट ई. तो यहाँ पे ई की वैल्यू आ जाएगी 2.7182, ऐसे कुछ. अब इसमें कुछ फंक्शंस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल सील फंक्शन होते हैं. अब देखिए मैंने लिखा मैथ डॉट सील 8.1, तो ये उसकी सीलिंग वैल्यू यानी 8.1 डेसिमल है. उस डेसिमल के बाद क्या आता है, सीलिंग वैल्यू क्या होती है, 9. तो इसने दे दिया मुझे 9, राइट. A Python module is a file containing Python code for variables, functions and objects, हमने जैसे बोला था. अब उसी तरह मैथ डॉट फ्लोर होता है, फ्लोर 8.1, वो उसके फ्लोर मतलब एक नीचे जाओगे आप उस फ्लोटिंग पॉइंट के, तो उसने दे दिया मुझे 8. यूज नेम ऑफ द मॉड्यूल एज अ प्रीफिक्स, द वन यू हैव इंपोर्टेड, राइट. मॉड्यूल को हम एज अ प्रीफिक्स लेते हैं, उसके आगे हम फंक्शन या फिर वेरिएबल जो भी हमें कॉल करना हो हम वहाँ से कॉल कर लेते हैं. इसी तरह से मैथ डॉट पावर के लिए क्या होता है, POW. मैं लिखा 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 आ गया आपका. मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट 34 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5.83. मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 120 आ गया आपका. ये तो हमने देखे मैथ के बारे में. अब थोड़ा बहुत OS मॉड्यूल के बारे में देखते हैं. OS मॉड्यूल यानी जिससे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं. आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, लिनक्स, मैक OS, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आप उससे इंटरैक्ट कैसे करेंगे, आप OS मॉड्यूल को कॉल करेंगे. मैंने लिखा इम्पोर्ट OS कर दिया मॉड्यूल को कॉल. OS डॉट गेट CWD का मतलब क्या होता है, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी. गेट का मतलब आप गेट करिए, आपको अभी आप कौन सी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है आप वो उसको बता देगा. OS डॉट गेट CWD. इसने आपको बता दिया. सी यूजर्स आनंद 1 पाइथन सीरीज में है हम, गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन फंक्शंस. इस प्लेलिस्ट के अंदर है हम, तो इसने बता दिया कि इसके अंदर है. इसी तरह मैं OS डॉट एनवायरन अगर मैंने देखा तो ये मुझे एनवायरनमेंट बता देगा आप कौन से एनवायरनमेंट में. अब देखिए इसमें आ रहा है सब कुछ, सी विंडोज सिस्टम, सी प्रोग्राम फाइल, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है. आपका लिख के आप इस एनवायरनमेंट के अंदर है, पूरा पाथ 1 क्या आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर, राइट. तो आप देखिए पावर शेल सब कुछ आ गया. अब मान लीजिए मुझे इसमें से यूज़र नेम निकालना है. आप अगर मेरी इसमें देखेंगे तो मुझे यूज़र नेम को कैसे कॉल करूँगा मैं, अभी कौन सा यूज़र काम कर रहा है, मैं लिखूँगा यूज़र. मैंने एक वेरिएबल ले लिया. वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं मैथ फंक्शंस को, या फिर सॉरी इम्पोर्ट जो भी अपने मॉडल के जो फंक्शंस है, मैथ फंक्शंस बोल दिया था मैंने, मॉडल के जो फंक्शंस है, यूज़र इक्वल्स टू OS डॉट एनवायरन, मैंने लिखा ब्रैकेट्स में डाल दिया, स्क्वायर रूट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यूज़र नेम. तो आप देखिए क्या आएगा, प्रिंट यूज़र. तो इसने मुझे दे दिया यूज़र आनंद. आप यूज़र क्या कौन है आपका, आनंद. आप आनंद वाले उस
करंट वर्किंग यूज़र आपका ये है, आप उस फोल्डर के अंदर, उस डायरेक्टरी के अंदर है। तो मुझे पाथ जानना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल पाथ वेरिएबल लूँगा, os.environment पाथ, और फिर मैं लिख दूँगा प्रिंट पाथ। ठीक है, इसने मुझे पूरा पाथ बना के दे दिया। पाथ वेरिएबल इज़ व्हाट यू नीड टू अपडेट व्हेन यू इंस्टॉल अ न्यू सॉफ्टवेयर ऑन द मशीन। तो ये जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर नई मशीन में इंस्टॉल करते हैं तो इन सारी चीज़ों में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है, राइट। ओके, अब os.list डायरेक्टरी अगर मैं करूँ तो ये मुझे सारी अब डायरेक्टरीज बना के दे देगा। अभी जिसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी के अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जो जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो मुझे बना के दे देगा। इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स होंगी उनके नाम दे देगा, राइट। तो इसने मुझे दे दिया ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स, मैथ एंड ओएस मॉड्यूल्स, राइट। os.make डायरेक्टरी, अब हमने अपने आप से मेक नई डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। मैंने लिखा /, मैंने बैकस्लैश लिखा माई टेम्प डायरेक्टरी, और मैंने माई टेम्प डायरेक्टरी अपनी बना दी। ठीक है, os.list डायरेक्टरी अगर मैं करूँ अभी, और डॉट रिप्रेजेंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो इसने देखिए आप यहाँ पे मुझे माई टेम्प डायरेक्टरी भी दे दिया बाकी सारी डायरेक्टरीज के साथ। अगर मैं रीनेम करना चाहूँ अपनी डायरेक्टरी का नाम, तो मैं os.rename फंक्शन का यूज़ करूँगा। माई टेम्प डायरेक्टरी को मैं रीनेम करना चाहता हूँ माई न्यू डायरेक्टरी से, और फिर मैं अगर उसको लिस्ट करूँ os.list डायरेक्टरी को, तो आप देखिए माई न्यू डायरेक्टरी हो गया, माई टेम्प डायरेक्टरी से उसका नाम भी चेंज हो गया, राइट। वो अगर मैं उसे रिमूव करना चाहूँ तो क्या होगा, तो मैं लिखूँगा os.rmdir, रिमूव डायरेक्टरी होता है ये। मैंने माई न्यू डायरेक्टरी को रिमूव करा, os.list डायरेक्टरी करा, अब देखिए यहाँ से माई न्यू डायरेक्टरी रिमूव हो गया, राइट। दोबारा से मैं बनाता हूँ os.make डायरेक्टरी, माई टेम्प डायरेक्टरी मैंने बना दिया। अब मैं करता हूँ cwd इक्वल्स टू os.get cwd को कॉल किया करंट वर्किंग डायरेक्टरी को। अब ये मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी अपनी दे रहा है, मीनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन फंक्शंस। ओके, तो os.path.is डायरेक्टरी cwd, तो ये मुझे, मैं पूछ रहा हूँ कि भैया क्या मैं अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं लिखूंगा .is डायरेक्टरी, तो इसने लिखा हाँ आप अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है, ट्रू। os.path.is फाइल, क्या जो भी अभी मैं कर रहा हूँ, जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ, क्या वो एक फाइल है os.path.is फाइल, यानी ये जो वेरिएबल है, जो इस वेरिएबल में मैंने ये डाला है os.get cwd, वो एक फाइल है या डायरेक्टरी है, ये चेक कर रहे हैं। तो अब देखिए मैंने वेरिएबल का नाम डाला cwd, इसने दे दिया फॉल्स, नहीं भैया ये डायरेक्टरी नहीं है, दिस इज अ फाइल। पाथ इज अ नेम स्पेस विद इन ओएस मॉड्यूल्स, मतलब ओएस मॉड्यूल्स के अंदर जो भी पाथ जो होता है वो दैट इज अ नेम स्पेस। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने os.path लिखा है तो पाथ एक नेम स्पेस है। अब उसको आपको बार बार कॉल नहीं करना है तो उसका भी एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम os import path, राइट। फ्रॉम os import path मैंने लिख दिया, तो यहाँ से आपको बार बार os.path लिखने की जरूरत नहीं है, ये दे देगा। path.is डायरेक्टरी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सीधा सीधा, मैंने os डॉट नहीं लिखा है, आप देखिए मैंने लिखा है path.is डायरेक्टरी cwd, इसने दे दिया ट्रू। path.is फाइल cwd फॉल्स। path.exist माई टेम्प डायरेक्टरी में, क्या ये एग्जिस्ट करती है, हाँ करती है, ट्रू। इसी तरह अगर मैं कोई भी रैंडम नाम दे दूँ, path.exist रैंडम डायरेक्टरी, इसने दे दिया फॉल्स, नहीं भैया ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप फॉल्स देंगे, राइट। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर। एंड जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें इस प्लेलिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में लैक्स ऑफ रुपीज़ में सिखाए जाते हैं, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो जस्ट हेल्प आउट योर फ्रेंड जिनको भी ज़रूरत है। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।